आज छत्तीसगढ़ दौरे पर पीएम मोदी स्थापना दिवस पर राज्य को देंगे 14,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात। पीएम मोदी करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा की नई इमारत का उद्घाटन। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। छत्तीसगढ़ गठन के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे। रायपुर में पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी। छत्तीसगढ़ का 25वां स्थापना दिवस पर डिप्टी सीएम ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। अरुण साव ने कहा है कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर जो घोषणा हुई है, प्रदेश के 5 संभाग में लगेगी सरदार पटेल की प्रतिमा। स्थापना दिवस कार्यक्रम पर रजत जयंती कार्यक्रम में पीएम मोदी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे रजत जयंती समारोह पर सीएम साय ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि 2047 को नई ऊर्जा देने का अवसर है। रायपुर में नए विधानसभा भवन के उद्घाटन पर सियासत। निमंत्रण में मिनी माता के नाम हटाए जाने का विरोध। अमित जोगी ने दी राज्य उत्सव कार्यक्रम बहिष्कार की चेतावनी। भारत के 30वें आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज सतना दौरे पर आ रहे हैं। यहां पर वो स्कूल के आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्योपुर में बेमौसम बारिश से किसानों को नुकसान। किसानों के धान की फसल हुई बर्बाद। 140 कर्मचारी कर रहे नुकसान का सर्वे। बीजेपी संगठन ने की कार्यकर्ताओं को उतारा है। गांव-गांव जाकर सर्वे करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। फसल नुकसान होने और किसानों की दुखी और निराश होने पर यह फैसला लिया गया। दमोह में एक यूट्यूबर ने पुलिस पर मारपीट और अपहरण करने का आरोप लगाया। यूट्यूबर ने आरोप लगाया कि सिविल यूनिफॉर्म में कुछ पुलिसकर्मियों ने उनकी गाड़ी में बिठाया और फिर नोहटा थाने में छोड़ दिया। सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और जल सेना अध्यक्ष रीवा में एडमिरल दिनेश त्रिपाठी रीवा पहुंचे। यहां पे दोनों ने सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह में शिरकत की। जबलपुर में बीजेपी विधायक संजय पाठक की बड़ी मुश्किल है। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करके 2 हफ्तों से मांगा जवाब। हिस्ट्री शीटर रज्जाक द्वारा इशारे पर कार्रवाई के आरोप का मामला। बैतूल में शिक्षा विभाग की बड़ी चूक आई सामने। शिक्षा विभाग के पोर्टल पर शिक्षक है केंद्रीय मंत्री। इस्तीफे के 7 सालों के बाद भी नहीं हुआ अपडेट। मंत्री के साथ शिक्षक भी है। सांसद डीडी उइके। मंत्री उइके के जन्मदिन पर मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद से सक्रिय हुआ है शिक्षा विभाग। छत्तीसगढ़ की 25वें स्थापना दिवस के मौके पर बेमेतरा जिले में बेसिक स्कूल मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैतारी चौक में नगर पालिका की ओर से महाआरती का भी आयोजन किया गया। रायपुर में ब्लू वाटर घूमने आए बच्चों के साथ हादसा। ब्लू वाटर में डूबी 10वीं की 2 छात्रा। नहाने के दौरान गहरे पानी में चले गए दोनों। छिंदवाड़ा में 5 महीने की मासूम की मौत का मामला। दवाइयों के सैंपल को लैब में जांच के लिए भेजा गया। मेडिकल स्टोर पर गलत दवा देने का आरोप। सूरजपुर जिले में एसआईआर की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस मुद्दे पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कलेक्टर के साथ साथ अधिकारियों के साथ बैठक की। इंदौर में महापौर ने किया सड़क का निरीक्षण। अधिकारियों को पोस्टर मित्र भार्गव ने फटकार लगाई। निर्माणाधीन सड़क ने नई डाली गई थी स्टॉर्म वाटर लाइन। इंदौर में तोड़ा जाएगा बीआरटीएस कॉरिडोर। कॉरिडोर तोड़ने से मिल जाएगी एजेंसी और नगर निगम की शर्तों पर होगा काम। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रमुख पर एफआईआर। अमित बघेल के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज। थाना खमरिया की अग्रवाल समाज ने दर्ज कराया मामला।
2026 तक डीजीपी रहेंगे कैलाश मकवाना। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के चलते बने रहेंगे डीजीपी। डीजीपी पद के लिए 2 साल का कार्यकाल तय। ग्वालियर में सीएमएचओ पर करोड़ों के घोटाले का आरोप। सीएमएचओ पर 1 करोड़ 40 लाख के घोटाले का आरोप। एनजीओ बनाकर परिवार को फायदा देने की शिकायत। नरसिंहपुर में स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाने पर एक्शन। शिक्षा विभाग ने स्टाफ सहित प्राचार्य को भेजा नोटिस। जबलपुर में अंजुमन स्कूल में छुट्टी को लेकर विवाद। अंजुमन इस्लामिक वक्फ बोर्ड ने वापस लिया आदेश। अंजुमन इस्लामिक वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का बयान, अभिभावकों को परेशानी हो रही है तो आदेश वापस लिया। रायगढ़ में गांजा तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 50 लाख का गांजा बरामद किया है। घरगोड़ा लैलूंगा मार्ग पर घेराबंदी करके बदमाशों को पकड़ा। ग्वालियर में स्कूल बस ड्राइवर से मारपीट। 3 युवकों ने कट्टा दिखाकर मारपीट की। बस ड्राइवर के साइड मांगने पर हुई पिटाई। दंतेवाड़ा में बकरी चराने को लेकर विवाद में एक शख्स पर जानलेवा हमला। लोहे की रोड से किया गया जानलेवा हमला। पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी करके पकड़ लिया। शिवपुरी में घर में दंपति को बंधक बनाकर लूट। दंपति के साथ मारपीट के साथ यहां पे लूट की वारदात को दिया अंजाम। 1.5 घंटे तक पति पत्नी को बनाकर रखा बंधक। शहडोल जिले में बेमौसम बारिश के चलते किसानों की खड़ी धान की फसल बर्बाद होने की कगार पर है, तो वहीं किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और धान की खराब हुई फसलों के सर्वे की मांग करते हुए राहत देने की मांग की है। रायगढ़ में गुरु घासीदास पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी शुक्रवार को अपने गृहग्राम महोदर रीवा पहुंचे, जहां पे उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल विशेष तौर पर मौजूद रहे। सीएम देवास के खातेगांव में विधायक आशीष शर्मा की माता की शव यात्रा में शामिल हुए। विधायक की माताजी के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग नेमावर घाट पहुंचे। एमपी बीजेपी में दोबारा मीडिया प्रभारी बनने के बाद से आशीष अग्रवाल अपने गृह जिले ग्वालियर पहुंचे, जहां पे आशीष अग्रवाल का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। अब फाइनल की बारी है। फाइनल में से पहले ही लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। देवास जिले में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई। नायब तहसीलदार रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। फाइलों के निराकरण के लिए मांगी गई थी रिश्वत। सक्ती में नशे में धुत डॉक्टर का वीडियो वायरल। नशे की हालत में मरीजों के पैरों में गिरा डॉक्टर। मरीज के परिजनों ने बनाया डॉक्टर का वीडियो। जशपुर में मृतक के परिजनों ने शव रखकर किया चक्का जाम। गिरफ्तारी की मांग को लेकर चक्का जाम। जमीन विवाद में 2 लोगों की हुई थी हत्या। बेमेतरा में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर। कलेक्ट्रेट में पदस्थ एक कर्मचारी निलंबित। नशे में कलेक्ट्रेट पहुंचा था कर्मचारी। संतोष पांडे को शो कॉज नोटिस जारी। रायगढ़ में कपड़ा और किराना दुकान में चोरी। दुकान में 1 लाख से ज्यादा की चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश। तमनार थाना क्षेत्र का मामला। सिवनी में 3 करोड़ का हवाला मनी लूटकांड का मामला। मुख्य आरोपी को सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया। एसडीओपी पूजा पांडे को भेजा गया रीवा सेंट्रल जेल। विदिशा में सड़क हादसे में दंपति की मौत। लालाखेड़ी गांव में हुआ था दर्दनाक हादसा। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी थी टक्कर। खरगोन में मजदूरों से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 22 मजदूर घायल। घायलों में महिला और बच्चे भी शामिल। उज्जैन से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां पे बेटी की सगाई तय करने के बाद से उसके पिता होने वाली समधन के साथ भाग गए। 8 दिन पहले लापता हुए दोनों को पुलिस ने खोज निकाला, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए जिद कर रहे हैं।
इंदौर में रेलवे एसपी की कार हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर। कार में सवार एसपी सुरक्षित। सागर में मंदिर से टकराई यात्रियों से भरी हुई बस। हादसे में 2 यात्री घायल, एक की मौत, घायलों का अस्पताल में उपचार जारी। रायगढ़ में संत गुरु घासीदास बाबा पर टिप्पणी का मामला। भीम आर्मी के लोगों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। विजय राजपूत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। बड़वानी के खेतिया पाटी रोड पर भीषण हादसा। नियंत्रित होकर पलटी यात्रियों से भरी हुई बस। हादसे में एक महिला की मौत, 40 यात्री घायल। कवर्धा में बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता। लगातार बारिश से धान की फसल बर्बाद। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। बुरहानपुर में तेज बारिश ने बढ़ाई परेशानी। मंडी में सूखने के लिए रखा गया था मक्का भीग गया। 250 क्विंटल मक्का भीग गया, व्यापारी परेशान। मंडला में किसानों का विरोध प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर किया गया चक्का जाम। पराली जलाने में छूट की मांग कर रहे थे। बलौदाबाजार के धौलाभाटा बकुलाही गांव में इन दिनों किसान काफी ज्यादा परेशान है। किसानों का कहना है कि उनके खेतों में जहरीले पानी के चलते उनकी फसलें जल गई है। बड़वानी में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर पुलिस और प्रशासन की ओर से रन फॉर यूनिटी का भव्य आयोजन किया गया। शहडोल में 15 से ज्यादा छात्रों की तबियत बिगड़ गई। हॉस्टल में रात को खाने के बाद से बिगड़ी छात्रों की तबियत। छात्राओं ने की उल्टी और दस्त की शिकायत। देवास जिले में बेमौसम बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। जिले में हो रही लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। सागर में सड़क हादसे में एक युवती की मौत की खबर। सीधी से गुजरात जा रही बस हादसे का शिकार। हनुमान मंदिर से बस टकराई। 2 लोगों की हालत गंभीर। जबलपुर के रानीताल में लिटिल किंगडम स्कूल की बस का आगे का पहिया अचानक ही अलग हो गया, लेकिन चालक की सूझबूझ के चलते एक हादसा टल गया। आज बिहार में गृह मंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां। गोपालगंज, समस्तीपुर में करेंगे जनसभाओं को संबोधित। अमित शाह का बड़ा बयान, कहा चुनाव में नहीं होता है जाति फैक्टर। आज बिहार के चुनावी रण में उतरेंगे अखिलेश यादव। सबसे पहले पूर्णिया में करेंगे चुनाव प्रचार। राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी उतरेगी चुनावी मैदान में। बेगूसराय और खगड़िया में रैली करेंगी संबोधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर कसा तंज। राहुल गांधी प्रचार में आए हैं तो एनडीए की जीत गारंटी। कांग्रेस का पीएम मोदी पर तीखा हमला। कहा चुनाव आते ही याद आ जाती है पाकिस्तान की। बिहार के सिवान में सीएम योगी की होकार। कहा एक खानदानी माफिया रघुनाथपुर में कब्जा चाहता है। ये माफिया को हराने की लड़ाई है। यूपी में हमने माफिया को रौंद डाला। वाराणसी पहुंचे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। सीएम योगी आदित्यनाथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। आरजेडी सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर नीतीश सरकार की शिकायत की है। कहा कि महिलाओं के खाते में पैसे डालकर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, एक्शन लेने की मांग। सम्राट चौधरी का आरजेडी पर बड़ा हमला। कहा लालू जी अराजकता और अपराध के प्रतीक। मोकामा में दुलार चंद की हत्या के मामले में अनंत सिंह पर एफआईआर। अनंत सिंह की ओर से 2 काउंटर एफआईआर दर्ज। मोकामा मर्डर मामले में ईसी ने मांगी डीजीपी से रिपोर्ट। चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी हत्या। कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल। दुलार चंद का पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने वाले डॉक्टर का खुलासा। कहा गोली लगने से नहीं हुई मौत।
आरजेडी नेता दुलार चंद यादव का अंतिम संस्कार यात्रा में हुई पत्थरबाजी, समर्थकों ने किया पथराव। मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अब अखिलेश यादव ने भी आरएसएस पर बैन लगाने की मांग की है। खड़गे बोले, संघ की विचारधारा विष जैसी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोला, कहा कि एनसीईआरटी की 3 किताबों में गांधी गोडसे आरएसएस से जुड़े टॉपिक हटाए गए हैं। सरकार कर रही है झूठ को सच बनाने की कोशिश। सरदार पटेल की जयंती पर पुराने संसद भवन पहुंचे राहुल, माल्यार्पण के साथ बच्चों के साथ की बातचीत। महाराष्ट्र में वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष का सत्य का मार्च, आज निकालेगा जुलूस। उद्धव, शरद और राज ठाकरे फूकेंगे बिगुल। आजम खान से मिलने के लिए रामपुर पहुंची सांसद इकरा हसन, आजम खान ने किया स्वागत। बिहार चुनाव पर तोड़ी चुप्पी। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बड़ा बयान, दिल्ली में BS4 से नीचे वाली गाड़ियों की एंट्री बैन। आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, जांच में यात्री के बैग से मिला हरे रंग का पदार्थ। ताऊ भतीजा हत्याकांड मामले में अलीगढ़ कोर्ट पहुंची नोएडा पुलिस, सरेंडर के बीच परिसर में एक शूटर गिरफ्तार, दूसरा कोर्ट भागा। मथुरा में बेटे ने बाप की गोली मारकर हत्या कर दी, पिता को गोली मारने के बाद से खुद को मारी गोली, शराब पीने को लेकर चल रहा था विवाद। महाराष्ट्र के लातूर जिले में भेड़िए के हमले में 6 घायल, 2 लोगों की हालत गंभीर। बेंगलुरु में 7 ट्रांसजेंडर महिलाओं पर हमला, दर्ज, अपने ही समुदाय के मेंबर पर सामूहिक उत्पीड़न और सिर मुंडवाने का आरोप। मोहाली पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय हथियार सप्लाई गिरोह का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार। बाराबांकी में धर्म परिवर्तन को लेकर बवाल, पति को मुस्लिम बनाने के लिए पहुंची थे लड़की वाले, उल्टा पति बन गए हिंदू। राजस्थान के पालघर में कंपनी में लगे भीषण आग, आगजनी में कोई जनहानि नहीं। सवाई माधोपुर में पानी के तेज बहाव में फंसी बस, देवली DIH रपट पर हादसा। जयपुर और जोधपुर समेत राजस्थान में 6 जगहों पर ATS और ID की संयुक्त रेड, जोधपुर, साचोर, करौली में 5 संदिग्ध गिरफ्तार। राजस्थान के ढीटवाड़ा में पुलिस ने रमेश रुलानिया मर्डर केस में आरोपियों का जुलूस निकाला, भारी पुलिस सुरक्षा के बीच अदालत ले जाया गया। पंजाब के जगरांव में दिन दिहाड़े कबड्डी खिलाड़ी की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश की बात आई सामने। रायपुर के ब्लू वाटर में डूबे 2 छात्र, दोस्तों के साथ नहाने के लिए गए थे दोनों, रेस्क्यू टीम में जुटी है। MP की सिवनी में 3 करोड़ की हवाला मनी लूटकांड का मामला, मुख्य आरोपी को रीवा सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया। चमोली में फूलों की घाटी सर्दियों के लिए बंद, इस साल पहुंचे 15,924 टूरिस्ट। TTP पाकिस्तान का खौफ, हाजिफ सईद की पाकिस्तान में रैली टली, ISI के आदेश के बाद से 2 नवंबर को लाहौर में होने वाली है मीनार पाकिस्तान रैली टली। कई दिनों की मूसलाधार बारिश के बाद से कम होने लगा है वियतनाम के कुछ हिस्सों में बाढ़ का कहर, बारिश की वजह से 14 लोगों की मौत, हजारों लोग विस्थापित। मेलिसा तूफान की वजह से कई दिनों तक हुई भारी बारिश और विनाशकारी बाढ़ से कैरेबियन क्षेत्र में भारी नुकसान, यूनिसेफ का अनुमान 7 लाख से ज्यादा बच्चों का जीवन प्रभावित। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारी बारिश के बाद से कई घरों में बेसमेंट में पानी भर गया है, पानी भरने से 2 लोगों की मौत।
ब्रिटेन के किंग राजा चार्ल्स तृतीय ने अपने भाई प्रिंस एंड्रयू से छीनी सारी उपाधियां, अपने शाही निवास से बेदखल हुए एंड्रयू। दूसरा टी20 मैच 4 विकेट से हारा भारत। ऑस्ट्रेलिया ने 126 रन का टारगेट दिया। करीब 13 ओवर में चेंज किया गया। काम नहीं आई अभिषेक शर्मा की पारी, 37 बॉल पर बनाए 68 रन। कैटरीना कैफ की प्रेगनेंसी में प्राइवेट तस्वीरें वायरल, सोनाक्षी सिन्हा ने लगाई फटकार, कहा ऐसे लोग किसी क्रिमिनल से कम नहीं। शहनाज गिल ने कॉस्मेटिक प्रोसीजर को लेकर रखी अपनी राय, बोली मुझे बढ़ती उम्र से डर नहीं लगता, कई लड़कियां अपनी नेचुरल ब्यूटी को खराब कर देती है।